हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के आज के चौथे स्कंद 27वें अध्याय और चौथे श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं और प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले के श्लोक में, इसके पिछले श्लोक में हमने अंत में यह समझा कि यदि ठीक से अपना कर्तव्य करने के बाद कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं होती तो यह समझना चाहिए सारा श्रम व्यर्थ रहा। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम सारे कर्म जो हमारे हैं, कार्य हैं, वो सुचारू रूप से व्यवस्थित कर रहे हैं, जैसे कि अपने कुटुंब का भरण पोषण पालन, है ना। प्रायः सभी लोग इसी कार्य में रहते हैं कि किस प्रकार वो अपने कुटुंब का भरण पोषण कर सके, और उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं कि उन्हें ये ज्ञात नहीं रहता कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। वास्तविकता में जो कुटुंब का भरण पोषण पालन इत्यादि करते हैं, ये कोई गलत नहीं। जैसे कि तात्पर्य में पहले ही प्रभुपाद जी बताए कि न यानी कोई उत्तरदायित्व लेने से ये उत्तरदायित्व लेना ज़्यादा अच्छा है। ये एक धार्मिक कार्य की तरह है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भौतिक जगत में कली का प्रभाव ऐसा है कि कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। सब भोग विलास में इतने लिप्त हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। इसलिए हम देख रहे हैं कि आजकल युवक युवतियां, है ना, सब केवल किस प्रकार भोग विलास में ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त हो सकें और उसके साधन क्या है उसमें ही दिन भर प्रयत्न करते रहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, उनकी जो बुद्धि है वह ग्रस्त हो जाती है। तो बुद्धि का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वो जीव को भगवान के धाम ले जा सकती है या पतन की ओर ले जा सकती है। और बुद्धि जब जीव के साथ संपर्क में रहती है तब जीव यहाँ पर जीव के बारे में बताया गया है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए, जैसे कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं कैसे पुरंजन की व्याख्यान चालू हुई, है ना। जीव और उसका एक मित्र था। कौन था मित्र? हम लोग स्टोरी में इतना आगे हो गए, कहीं हम लोग जीव के जो परम मित्र है उसको भूल तो नहीं गए? कौन बताएगा? परमात्मा। परमात्मा अविज्ञात, है ना। स्टोरी एक्चुअली हम देखते हैं कि अगर हम सीधे सीधे अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ें तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में और भागवत में खासकर वो सारी जानकारी दे दी गई है जिसकी खोज हम हर जगह कर रहे हैं। खाली आप भागवतम ही पढ़ लें तो भागवतम में वो सारी जानकारी हम देख रहे हैं कि कैसे अनेक अनेक अध्याय में और अनेक अनेक प्रसंग में ये बताया जाता है कैसे भौतिक जीवन के बारे में और आध्यात्मिक जीवन के बारे में सारी जानकारी दे दी गई है। अभी इसमें ही अब देख रहे हैं, पर सीधा सीधा ज्ञान कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो हमको कथा बीच में स्टोरी के माध्यम से जब समझाया जाता है तो जल्दी ग्रहण कर लेते हैं हम। वो थोड़ा रोचक लगता है और हम उसमें ज़्यादा हमारा ध्यान लगता है। इसीलिए यहाँ पुरंजन की कथा के द्वारा नारद मुनि राजा बहिर्षित को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपनी भोग विलास इंद्र तृप्ति को पूर्ण करने में सकाम कर्म, यानी वो भी धार्मिक है, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, वैदिक शास्त्रों के अनुसार वो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, पर उसका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य बड़ा है, बट वो इस कार्य में इतना लिप्त हो गए हैं कि वो इससे निकल ही नहीं पा रहे, वो फंस गए। तो वैसा ही होता है, जीवात्मा का परम मित्र है परमात्मा, पर वो उससे विमुख होकर, है ना, थोड़ा भोग विलास करना चाहता है ना।
थोड़ा देखना चाहता है, तो वो ऐसे नगर के स्थान की खोज करने में निकलता है जहाँ पे और अपनी साधना कर सके, है ना। पर क्या होता है, धीरे धीरे वो प्रकृति के 3 गुणों में बन जाता है। और जिसकी बुद्धि रजो और तमोगुण में, पिछले श्लोकों में हमने सीखा, ज्यादा ग्रस्त होती है ना, ज्यादातर रजो और तमोगुण में रहती है, वह कभी भी भक्ति में नहीं लग सकता। उसका कोई चांस ही नहीं है कि वो भक्ति में लग सके या कोई धार्मिक कार्य कर सके। इसलिए वो पाप लिप्त कार्य करता है और उसमें वो इतना फंस जाता है कि केवल उसका उद्धार कौन कर सकता है? एक वैष्णव, एक महात्मा, वही कर सकता है। और महात्मा का यहाँ पर बहुत सुंदर विश्लेषण दिया हुआ है कि महात्मा कैसे होते हैं। कि महात्मा वह कुछ अपेक्षा किए बगैर ही जीव का कल्याण करने हेतु भगवान की आज्ञा से उपस्थित हो जाते हैं। जैसे प्रचेतास, भगवान शिव वॉलेंटरी सर्विस करने आ गए। उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था, पर उन्होंने देखा कि ये प्रचेतास भगवान के संबंध में जानना चाहते हैं, भगवान की भक्ति में लिप्त होना चाहते हैं, भगवान आत्म साक्षात्कार करने के बाद ये परमात्मा को जानना चाहते हैं। तो ऐसे शुभ कार्य के लिए वहां पर शिव जी उपस्थित हो गए। अभी प्रचेतास का तो उद्धार शिव जी ने कर दिया, पर उनके पिता राजा बहिर्षद वो फंस गए हैं कर्म कांड में, सकाम कर्म में। अब नारद जी को इससे क्या लेना देना? हाँ, नारद जी से इनको क्या लाभ कि वो लग गए। पर जो वैष्णव होते हैं उनके अंदर क्या होता है? दया भाव होती है, करुणा भाव होती है। जब किसी जीव को तकलीफ में देखते हैं, किसी जीव को वो तकलीफ में देखते हैं, तो उनके अंदर दया भावना आती है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, धर्म के 4 स्तंभ हैं। जब किसी जीव की हत्या होती है तो कौन से धर्म की हानि होती है? दया। दया, दया नष्ट हो जाता है। एक स्तंभ, एक पिलर खत्म हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि राजा बहिर्षद सकाम कर्म में लगे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, बहुत सारे जीवों की हत्या कर रहे हैं। तो उनके करुणा, उनको दया हुई उन जीवों के प्रति और राजा बहिर्षद के प्रति, और वह वहां उपस्थित होकर उन्हें अभी ये ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार वो इस सकाम कर्म को त्यागें और मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उसके बारे में प्रयत्न करें, कैसे वो भगवान की प्राप्ति कर सके। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार पुरंजन अपनी बुद्धि, जो बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी है, अब जीव पुरंजन उसके अधीन हो चुका है। और अब क्या कर रहा है? वो इस प्रकार अत्याधिक मोहग्रस्त होने से चेतना में उन्नत होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं, बहुत सरल ये श्लोक में बताया गया है कि राजा है, जीव क्या है? राजा है। जीव की उपाधि बहुत ऊपर दी गई है, जीव बद्ध नहीं है, जीव राजा है ना। बद्ध तो कब होता है? जब वो गुणों के अधीन हो जाता है, रजो और तमो गुणों के अधीन हो जाता है, 3 गुणों के अधीन हो जाता है, तब वो बद्ध हो जाता है। जब तक वो प्रकृति के इसमें नहीं आता, संपर्क में नहीं आता, तब तक वो राजा है ना। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है और परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्य चित आनंद। तो जीव भी हमेशा सच्चित आनंद में रहता है, कम मात्रा में, पर वो भी सच्चित आनंद रहता है। पर जैसे ही वो प्रकृति के गुणों के बंधन में आता है तब वो बद्ध जीव हो जाता है। तो यहाँ पर अब वो मोहग्रस्त हो गया है। मोहग्रस्त कब होता है? जब रजो और तमो का ज्यादा प्रभाव होता है। और मोहग्रस्त होने के कारण वो क्या कर रहा है?
पत्नी की भुजाओं को तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता है, और फिर वो केवल इसी कार्य में लगा रहता है कि किस प्रकार वो अपनी बुद्धि, स्त्री को और अपने कुटुंब को भरण पालन पोषण करे। जैसे कि हम शास्त्र में देखते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये 4 चीज तो हम लोग अनेक योनियों में कर चुके हैं। तो मनुष्य जीवन इतना, अगर वही चीज हम लोग अगर मनुष्य जीवन में भी करेंगे तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर पाएंगे? संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार को जानना। आत्म साक्षात्कार के लिए बना है। पहले मनुष्य को अपने आत्मा का दर्शन करना होता है ना। सबसे पहले स्वयं को जानना होता है कि हम कौन है, और हम कौन है ये कब जानेंगे हम? जब हम मोहग्रस्त हो चुके हैं, दिन भर हम सिर्फ यही कार्य कर रहे हैं, हाँ, अपनी इंद्रियों को कैसे संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, तो हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते ना। उसके लिए क्या करना होगा? हमें परमात्मा को जानना होगा। जब हम परमात्मा को जानेंगे कि परमात्मा कौन है, ब्रह्मा जी क्या बताते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आगे? ममई वांशु जीव लोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। सभी जीव क्या है? मेरा अंश है, पर 6 इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और उसके विषय, ज्ञान इंद्रिय और उसके विषय, और मन के वशीभूत होने के कारण वह इसे भूल जाता है और क्या करता है? नाना प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। तो जब तक हम परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में गए, पहले तो भगवान कृष्ण की, इसके लिए महात्मा और वैष्णव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं होगी हमारे ऊपर, तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को जानना हमारी बुद्धि के परे है, बद्ध बुद्धि के परे है। जब तक हम शुद्ध वैष्णव, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना जीवन भगवान को जानने में लगा दिया और जानने के बाद उनका गुणगान करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तेसाम सतत युक्त नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो भक्त कैसे होते हैं? वो सतत भगवान की कीर्ति का गान करते रहते हैं और अपने जीवन को उसी में लगाए रहते हैं। कैसे? प्रीति पूर्वक। ऐसे महान वैष्णव के जब शरण में, आश्रय में हम जब जाते हैं, तब हमें भगवान के बारे में कुछ जानने का मौका मिलता है। इसलिए हम देखते हैं, हम बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं, है ना। धार्मिक कार्य करते हैं ताकि उससे पुण्य कार्य करें तो उससे पुण्य की प्राप्ति हो, और उस समय कुछ हमारे साथ यानी सेक्रीफाइसेस के द्वारा हमारे पाप भी होते हैं, है ना। तो ऐसे पुण्य और पाप कर्म में व्यक्ति लगा हुआ रहता है। अब इससे उठने का उपाय क्या है? केवल और केवल वैष्णव संग। अगर वैष्णव संग नहीं कर रहा है व्यक्ति, असत्य संग त्यागा, यही वैष्णव आचार। अभी हम दिन भर हम देखेंगे हमारी दिनचर्या कैसी है। हम लोग क्या कर रहे हैं? दिन भर अपने रोजगार के लिए जाते हैं सुबह से शाम तक, तो ज्यादातर हम किसका संग कर रहे हैं? असंग कर रहे हैं, है ना। और उसका प्रभाव क्या पड़ता है? हमारी बुद्धि पे पड़ता है। और हम नित्य निरंतर कर रहे हैं, एक दिन तो नहीं है, ये हमारा डेली रूटीन है। तो डेली हम लोग अगर जो चीज को ले रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा होगा ना। और हफ्ते में एक दिन मिलता है हमें
साधु संग का, और वो अगर मिस हो गया, यहाँ तो सब महान वैष्णव हैं जो नित्य भागवत सेवन कर रहे हैं, पर जो व्यक्ति जिसे सिर्फ एक दिन मिलता है हफ्ते में अपने जीवनचर्या से कि वो थोड़ा अपने पर्सनल आत्म साक्षात्कार के बारे में जान सके, पर उस दिन भी अगर वह केवल कुटुंब के भरण पालन पोषण में अगर लगा रहे और ऐसे वैष्णव के संगति में ना आए, तो वो केवल क्या कर रहा है, वो श्रम कर रहा है। यही हमने पिछले श्लोकों में सीखा कि अगर कृष्ण चेतना में अग्रसर नहीं हो रहा है, आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो केवल क्या कर रहा है, श्रम ही केवलम। क्योंकि ये जो सारे चीजें हैं ये हम 84 लाख प्रकार की योनियों में ऑलरेडी कर चुके हैं। जो ये मनुष्य जीवन मिला है ये हमें धर्म के बारे में जानने के लिए मिला है। अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो हमें ऐसे वैष्णव की खोज करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। अगर हम खोज नहीं करेंगे, ऐसे साधु संघ की खोज नहीं करेंगे, शास्त्र में बताया गया है कि अगर ऐसा साधु मिल गया तो आपको भगवत धाम में अग्रसर करेगा। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। लव मात्र, साधु का अगर लव मात्र भी आपको अगर संग प्राप्त हो गया तो क्या होगा, सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एक दोहा आता है, आधी घड़ी, कैसा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी, कैसा, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो एक घड़ी का आधा घड़ी भी अगर मिल जाए और आधी की भी आधी मिल जाए, है ना, किसका, साधु संग। अगर साधु संग हो गया तो आपके कोटि कोटि जन्मों के जो अपराध है वो मिट जाते हैं। भगवान का जब हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय, भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है, महात्मा वैष्णव भगवान को बहुत प्रिय है, और उसमें भी ब्राह्मण, क्योंकि वो हमेशा अपने जीवन को भगवान के सेवा में लगा के रखते हैं, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। और भगवान सबका पालन करते हैं, है ना। भगवान की शरण में जो भी जाता है भगवान सबकी रक्षा करते हैं। ऐसा कोई है दृष्टांत जिसमें भगवान की शरण में गया और भगवान ने उसकी रक्षा नहीं की? हाँ, आता है किसी को? भगवान के सबसे अधिक प्रिय ब्राह्मण हैं, और सब लोग जो भी भगवान की शरण में गया है भगवान बोलते हैं मां शुचा, ए अर्जुन तुम जो भी सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। जो भी मेरे शरण में आता है ना, तुम ऐलान कर दो, भय मत, उसको डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो मेरी शरण में आए तो मैं उसका, है ना। पर हम क्या सोचते हैं, थोड़ा कमा ले, है ना, थोड़ा कुटुंब को देख ले, भक्ति तो बाद में मिल जाएगी। इसी कार्य में क्या होता है, हमारा पूरा जीवन बीत जाता है, पर बाद में मिलता है वो समय बाद में। आज तक किसी का वो बाद वाला समय आया है? हाँ, कि थोड़ा मैं चलो अभी कमा लेता हूँ, थोड़ा धन एकत्रित कर लेता हूँ, तो धन एकत्रित हो जाएगा, फिर उससे भगवान की। वास्तविकता में क्या होता है, जब हम जप करते हैं, है ना, तो जप करते हैं तो हमारी इच्छा क्या होती है, भगवान से, श्रीमती राधा रानी से हम लोग क्या करते हैं, सेवा मांगते हैं ना। पर बहुत बार क्या होता है, हमारा मन भटक जाता है और हम कुछ भौतिक इच्छाएं भी करते हैं, मन भटकता है, भौतिक इच्छाएं भी करते हैं। तो भौतिक इच्छा भी भगवान आपको
प्राप्त कराते हैं, आपको उपलब्ध कराते हैं। पर हम उस भौतिक उपलब्धि को जब पा लेते हैं तब हम क्या करते हैं, उसको भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और जब हम उसको भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जैसे बहुत बार हम सुनते हैं भक्त लोग जब शुरुआत में होते हैं ना, तो बोलते हैं काश मेरे पास गाड़ी होती तो सभी भक्तों को मैं गाड़ी में लेके मंदिर ले जाता, है ना। ऐसा सोचते हैं भक्त लोग काफी, कि प्रचार कार्य में जब स्टार्टिंग में नए नए उत्साहिक भक्त होते हैं ना, वो सोचते हैं मैं कैसे प्रचार कार्य में ये करूं। पर जो ही उपलब्धि अगर वो साधु संघ में नहीं है, वैष्णव के संग में नहीं है, कथा में उसकी रुचि नहीं है, श्रवण इत्यादि में उसकी रुचि नहीं है, तो जो भी सुख सुविधा उसको उपलब्ध होती है वो क्या सोचता है, ये सब मेरे लिए है। और फिर उसको भोगने की इच्छा से वो क्या होता है, उसमें मोहग्रस्त हो जाता है और फिर वो सब चीज छूट जाता है। पर कहीं ना कहीं वो जो चेतना होती है प्रचार की या भक्ति की, वो रहती है। जैसे हम कुटुंब का भरण पोषण पालन कर रहे हैं, पर साथ ही साथ यज्ञ और दान कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत धार्मिक बुद्धि रहती है, आप थोड़ा बहुत सत्व गुणी में रहते हैं, तो चांसेस है, एकदम से खत्म नहीं हुआ है। पर वो चांसेस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए साधु संग बहुत जरूरी है। क्योंकि असंग तो हम हमेशा कर रहे हैं, हमें उससे समय निकाल के साधु संग करना चाहिए, प्रैक्टिकल रूप में साधु की सेवा करनी चाहिए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानी न। तो आपको क्या करना है, तद विधि प्रणिपाते, आपको ऐसे साधुओं के पास जाना है। वो साधु कहाँ मिलेंगे, पहले के उसमें समय में तो चलो साधुगण घर घर आते थे, है ना। और साधु कैसा होता है, साधु का खाली वस्त्र, साधु का वेशभूषा हो। प्रभुपाद जी बहुत बार बोलते हैं कि मेरे जैसा, यानी खुद का उदाहरण देते हैं, खाली मेरे जैसे वस्त्र पहनने से क्या साधु हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं। ऐसे महात्मा आपको भारतवर्ष में बहुत मिलेंगे। खाली वस्त्र से साधु नहीं होता है। साधु कैसा होता है, आचरण से होता है, उसके आचरण होते हैं। उसका आचरण कैसा होता है, हमेशा कृष्ण भक्ति में लिप्त होता है, भगवान की सेवा में लिप्त होता है, हमेशा भगवान की कीर्ति करता है। कीर्तन क्या, कीर्तन का अर्थ कहां से आया, कीर्ति से। कीर्तन का अर्थ क्या होता है, भगवान की कीर्ति गाना। कीर्तन का मेन उद्देश्य क्या है, भगवान की कीर्ति गाना। जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो भगवान की कीर्ति गाते हैं, न कि अपनी कीर्ति। आजकल के जो लौकिक भजन तो नहीं, संगीत जो है वो ज्यादातर क्या होता है, भजन के रूप में वो प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है, उसमें भगवान की कीर्ति बहुत कम हो रही है, भगवान की गुणगान। इसलिए हमारे वैष्णव भजन आप देखेंगे वो एक शास्त्र के तुल्य है। हमारे जो वैष्णव भजन है वो एक शास्त्र के तुल्य है। वो भगवान की कीर्ति को गाते हैं, वैष्णव की कीर्ति को गाते हैं, ना कि खुद की प्रशंसा करते हैं। आजकल संगीत में ज्यादातर खुद की प्रशंसा होती है, या भौतिक जीव जो ऑलरेडी बद्ध है उसकी कीर्ति के लिए गाते हैं। पर जब कीर्तन करने का ये मूड आएगा कहां से, जब हम श्रवण करेंगे। अगर हम देखते हैं, हम कृष्ण भावनामृत में जब हम जुड़ते हैं तो हमारे दो चीजों में बहुत ज्यादा हमारा मन लगा रहता है, जिससे हम आगे भी बढ़ते हैं। दो चीज, वो कौन सी है, कीर्तन और प्रसाद, है ना। शुरुआत में तो हम कीर्तन में भगवान का स्मरण होता है ना, और प्रसाद में हम प्रभु का साक्षात दर्शन करते हैं। पर जब हम श्रवण करना छोड़ देते हैं, जैसे भागवत यहाँ पर रोज हो रहा है, इस भागवत का श्रवण नहीं करते हैं, शाम को भगवत गीता होता है, इसका श्रवण नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, कीर्तन में आपको बहुत सारी, जब आप भगवान की कीर्ति, भगवान
भगवान क्या है? ऑल फेम, है ना। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य उसमें एक है ऑल फेम। भगवान बहुत फेमस है। तो वास्तविकता में जब आप भगवान का गुणगान करेंगे तो वो फेम आपको भी मिलेगा। वो फेम आपको क्यों मिला है? क्योंकि आपने भगवान की कीर्ति गाई है, इसलिए वो फेम आपको मिला है। तो उस समय आपका चिंतन क्या होना चाहिए कि ये जो भी फेम है भगवान का है, ये ना कि मेरा है। पर हम जब श्रवण नहीं करते हैं, भागवतम का श्रवण नहीं करते हैं, भगवत गीता का श्रवण नहीं करते हैं, तो क्या होता है? वो फेम हमारे बुद्धि पे असर करता है। इसीलिए बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शुरुआत में प्रसाद को प्रसाद रूप में लेते हैं, है ना, प्रणाम करते हैं, हाँ? फिर धीरे धीरे हम उसमें टेस्ट ढूंढने लगते हैं, है ना। फिर सिलेक्टिव हो जाते हैं कि ये चीज खाएंगे, ये चीज नहीं खाएंगे, है ना, बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं। फिर प्रसाद को हम अन्न की तरह देखते हैं, कहने के लिए हम प्रसाद कहते हैं, पर हमारा पूरा दृष्टा क्या रहता है? प्रसाद नहीं रह जाता। फिर क्यों, ये सब क्यों होता है? इसीलिए भक्त बोलते हैं ना कि बहुत सालों से भक्ति में जुड़े होते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से जुड़े होते हैं, उन्नति क्यों नहीं होती है? वो कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, पर उन्नति क्यों नहीं हो रही है? भगवान की सेवा में और क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि वो श्रवण नहीं कर रहे, शुद्ध भक्तों का संग नहीं कर रहे। और ऐसे भक्तों से हम लोग प्रश्न नहीं कर रहे कि कैसे हम लोग इस चेतना से उठकर भगवत प्राप्ति की ओर जाए। तो यहां ऐसे मोहग्रस्त बुद्धि में ग्रस्त जीव क्या हो जाता है? वो निजम, अपने निज के बारे में जानने का इच्छा ही खत्म हो जाता है। वो इतना मोहग्रस्त होता है, तब उसे परमात्मा को समझना होता है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे परमात्मा के माध्यम से कि परमात्मा ही सभी कारणों के कारण है, तब तक हम अपने आप को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उनके अंश हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है? वापस तद धामम परमम मम। भगवान क्या बोलते हैं? न तद भाषयतो सूर्यो न शशांको न भावुक। अपने धाम के बारे में बता रहे हैं कि जब तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम मेरे धाम में वापस आ जाओगे, जो परमानेंट आपका स्थान है। अब इतना घूम लिया, अब रिटर्न आओ, है ना। आदमी व्यक्ति बहुत भ्रमण करता है ना, हॉलीडेज पे जाता है, सब जगह जाता है, पर अंत में उसको आनंद कहाँ आता है? जब वो अपने घर वापस आता है ना। उसकी थकान कहाँ मिटती है? सोता तो वो बाहर भी है। आप कहीं टूर पे जाते हैं तो वहां पे भी रेस्ट तो करते हैं ना, घूमने फिरने के बाद रेस्ट करते हैं, पर थकान बोलते हैं जो आपके शरीर का जो थकान है वो कहाँ खत्म होता है? जब आप अपने परमानेंट घर में आते हैं। तो यहाँ भगवान को जानने का अर्थ यही है। भगवान को जब हम जानते हैं और आत्म साक्षात्कार के बाद तो हम भगवान के धाम जाते हैं, जहां हमारा परमानेंट निवास है, ये टेम्परेरी निवास छोड़ के। क्योंकि ये टेम्परेरी निवास में बहुत दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये क्या है? ये दुख ही देता है। हम इसे बहुत उत्साह पूर्वक मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे, हाँ, पर हैप्पी है? अंत में जब देखते हैं कि हमने बर्थडे पे इतना खर्चा कर दिया और इतने लोगों को पार्टी दे दी हमने, जिनको हमारे यानी भक्ति में आगे कैसे बढ़े या आपके उन्नति के बारे में जिसको कुछ लेना देना ही नहीं है, आप अपना अधिकतर समय क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों के बीच में व्यतीत कर रहे हैं जिसको आपके आध्यात्मिक उन्नति के बारे में कुछ परवाह ही नहीं। तो हमें ऐसे असत संग से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में वह न तो अपने आप को और न ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कर पाता है।
इसलिए बताया गया है यदि मनुष्य महात्माओं या भक्तों की संगति करता है तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। मुक्ति का द्वार केवल महात्मा की संगति से ही खुलता है। यदि वह स्त्रियों के प्रति, जो व्यक्ति स्त्रियों के प्रति बहुत आकृष्ट होता है ना, और ऐसा व्यक्ति जो केवल स्त्रियों के बारे में ही चर्चा करता है, ऐसी संगत में अगर रहेगा तो वो उसका कौन सा द्वार खुलता है? नरक का द्वार। वो तमो द्वारा अर्थात नारकीय जीवन के अंधकार में क्षेत्र का द्वार खुल जाता है उसके लिए। राजा पुरंजन महात्मा बुद्धिमान तथा उन्नत चेतना वाला था। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अंश है जी। किंतु स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई थी, मोहग्रस्त। उसकी चेतना क्या हो गई थी? मोहग्रस्त बुद्धि के अधीन हो गई थी, जिसकी वजह से, और आजकल हम देखते हैं ज्यादातर 3 चीजों में जीव अपना समय व्यतीत कर रहा है। कौन कौन से? एक तो यहां बताया गया है शराब, स्त्री और मांस भक्षण, और ये तीनों ही क्या है? नरक के द्वार। ये तीनों से धर्म की हानि होती है। हम 4 नियम पालन जो बोलते हैं उसमें कौन कौन से 4 नियम पालन? सर्वप्रथम मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं करना, यानी स्त्री, यानी अपोजिट, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, खाली स्त्री के लिए, और शराब, नशा। ज्यादातर लोग इसी में लगे और इसी का प्रचार हो रहा है। हर जगह देखेंगे आप, इसी का प्रचार हो रहा है जोर शोर से, आपको नरक की ओर। एक बार प्रभुपाद जी जैसे अनेक प्रचार के लिए उनके भक्त लोग उनको गाड़ियां भेजते थे ताकि वो तो, और विमान का भी इस्तेमाल करते थे। तो लोग बोलते थे अरे सन्यासियों को इतने महंगी गाड़ी, इतने उसमें सफ़र नहीं करना चाहिए, सुख सुविधा में सफ़र नहीं करना। प्रभुपाद जी ने बोले अगर इस प्लेन से भी फास्ट अगर कोई चीज़ है तो मैं उसका प्रयोग करूंगा, ताकि जो लोग इतनी स्पीड से नर्क के द्वार में जा रहे हैं उससे पहले जाके मैं उनको बचा सकूं। ये महात्मा होते हैं। महात्मा का उद्देश्य ये होता है, दया होता है। वो सभी जीव के प्रति दयालु होते हैं, सभी जीव के प्रति। ऐसा नहीं कि आज हम देख रहे हैं कि हम बोलते हैं कि अब खाली हम अपने समाज को, कुछ लोग हैं जो एक एक समाज को लेकर चलते हैं, है ना, खाली अपने समाज में कैसे वो प्रगति करे उसके बारे में देखते हैं। पर जो वैष्णव होता है वो खाली एक समाज के बारे में नहीं सोचता। कुछ लोग बोलते हैं अरे हिंदुत्व के बारे में हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना ज्यादा क्यों नहीं बोलते? क्यों? भगवान ने बोला है ममई वांसो जीव लोके, सभी जितने भी जीव है सब मेरे अंश है। उन्होंने ये बोला है कि खाली मनुष्य, और मनुष्य में भी खाली जो भारत में है और भारत में भी जो कुछ वर्ग के हैं खाली उनके लिए ज्ञान दिया, खाली वो उनके अंश है। उन्होंने बोला सभी जीव सब भगवान के अंश है। तो वैष्णव कैसे उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैष्णव सभी। प्रभुपाद जी को क्या जरूरत है? प्रभुपाद जी अच्छे से वृंदावन में अपना भजन कर रहे थे, पर वो दया, ये भक्तों की क्वालिटी है। वो दुखी होते हैं जब देखते हैं जीव का कल्याण नहीं हो रहा है, जीव नर की ओर जा रहा है, तो दयावश वो आते हैं और उनको अपनी कृपा देते हैं। पर हम क्या करते हैं? हम उस वैष्णव के प्रति अपराध कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि अरे क्या है, सबसे क्या होगा। तो हमें ऐसा अगर क्षण मिलता है तो हमें तुरंत, धीरे धीरे तो अब ऐसा पाखंड हो गया है कि हम साधु को समझ ही नहीं पाते कौन साधु है, कौन असली साधु है, कौन, है ना। अब ऐसा ये एडवर्टाइज हो गया है कि जितना बुरा हो सका है उतना बोलते हैं हम साधुओं के बारे में, है ना। तो ये सब
बहुत गलत हो रहा है आजकल। तो चित, शराब, स्त्री और मांस भक्षण, ये तीनों में लगा। अतः लोग आत्म साक्षात्कार की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाते। आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है अपने आप को, शरीर को, आत्मा को भिन्न मानना। अहम बोलते ना, मैं ही ब्रह्म हूं। आजकल लोग खुद को ही भगवान मान बैठे। महात्मा का एक लक्षण होता है, वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानता। हम डिसाइपल कोर्स में भी सीखते हैं ना, तो उसमें बताया जाता है कि गुरु कभी भी ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं बोलता। वो क्या बोलता है? मैं भगवान का दास हूं, प्रतिनिधि हूं, रिप्रेजेंटेटिव हूं। वो अपने आप को कभी भगवान नहीं मानता। पर क्या होता है, कुछ फेम आने के बाद हम अपने आप को ही भगवान मान बैठते हैं। और असली गुरु की यही पहचान है, असली गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोलता। जो अलग ही एक क्लास है, अगर उस पर लेना जाए तो प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश मानना है। सभी जीवात्मा परमेश्वर के अंश है, दुर्भाग्यवश वर्तमान संस्कृति में। और आजकल देखा जाता है छोटे बाल अवस्था से ही, है ना, जब जीव गर्भ में होता है तो सबसे ज्यादा उस समय वो जो सीखता है वो उसके साथ रहता है ना। हमने देखा है कैसे प्रहलाद महाराज गर्भ में ही उनको सारा ज्ञान मिल गया था। अभिमन्यु, चक्रव्यूह के बारे में उनको सब ज्ञान हो गया था गर्भ में। तो आजकल ट्रेंड है कि जब जीव गर्भ में होता है तो हम लोग, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं वही बताएंगे कि भैया शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें आध्यात्मिक विकसित होती है, बुद्धि विकसित होती है जीव के अंदर। तो जब जीव वो बाहर आता है गर्भ से, तो उसमें आध्यात्मिक की रुचि होती है। तो हम उस समय तो ध्यान देते हैं, चलो आजकल थोड़ा देख के कि हाँ थोड़ा पढ़ना चाहिए हमें, शास्त्र का उच्चारण तो ज्यादातर लोग करते हैं। पर जैसे जीव बाहर आता है तो उसके हाथ में क्या दे देते हैं? मोबाइल दे देते हैं। जितना उसने ग्रहण किया है ज्ञान, आपने पहले तो दे दिया क्या, पर अब जब वो बाहर आ गया है, क्या बेटा दूध नहीं पी रहा, ये लो मोबाइल, खाना नहीं खा रहा, ये लो मोबाइल, या हमारे किसी कार्य में विघ्न आ रहा है, ये लो मोबाइल, हर चीज के लिए मोबाइल। अब वो मोबाइल में क्या हो रहा है, अब मोबाइल में दे रहे हो अच्छी चीज लगा के। बचपन में तो लिटिल किड्स, लिटिल कृष्णा देते, पर वो फ्री में तो वीडियो चलेगा नहीं, उसके साथ एडवर्टीजमेंट आएगा। अब वो एडवर्टीजमेंट आ जाता है, एडवर्टीजमेंट क्लिक हो जाता है। जैसे जैसे जीव बड़ा होता है उसमें वो मोबाइल के माध्यम से अलग अलग चीज, आज हम सोचते हैं कथा सुने, यूट्यूब पे कथा सुनना है ना, कथा होती है, सोचते हैं जितना शॉर्ट वीडियो हो वो देखें ताकि पूरा ज्ञान मिल जाए। हाँ, पर कथा होती है आधा घंटे की और मोबाइल हम 2 घंटा देख जाते हैं। क्या रीजन है? और कहीं कहीं तो ये होता है कि कथा के लास्ट तक पहुंचते ही नहीं है, बीच में ट्रैक ही चेंज हो गया। ये आज की परिस्थिति है। इसीलिए हमें ग्रंथ इसीलिए है, हमें अगर ग्रंथ का अध्ययन करना है तो हमें ग्रंथ के माध्यम से करना चाहिए। डिजिटल है ठीक है, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, सुविधा नहीं है, ऐसी जगह के लिए ठीक है। इतने बुक क्यों पब्लिकेशन क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना, ताकि हम ग्रंथ के माध्यम से अब हम ये पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में ग्रंथ है। अगर ये ग्रंथ नहीं होता, हम टेक्नोलॉजी के भरोसे होते तो हम पढ़ पाते नहीं। और इसीलिए आजकल के जो बचपन से ही हम देख रहे हैं स्त्री पुरुष 10-10, 11-11, 12-12 साल के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब चल रहा है आजकल। स्कूल में किस लिए जाते हैं? विद्या ग्रहण करने के लिए, पर स्कूल में ही ये सब चालू हो गया ट्रेंड। ये डे, फलाना डे, हाँ, दुनिया भर के डे चालू हो गए।
तो हम लोग विद्या ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं और साथ साथ में हम बाकी सब डिसएडवांटेजेस भी हो रहे हैं उसके। इसीलिए ऐसे व्यवस्था में आत्म साक्षात्कार के बारे में जानने का बहुत चांस कम हो गया है। इसीलिए हमें समझना चाहिए इस प्रकार अत्यधिक विषय वासना में फंसकर आत्म साक्षात्कार के जब हम ऐसे मोहग्रस्त बुद्धि के अधीन हो जाते हैं तो क्या होता है, हम आत्मा साक्षात्कार के बारे में नहीं जान पाते। तो ये श्लोक में ज़्यादातर जो बताया गया है, एक तो समझना है अपने बारे में हम तभी जान सकते हैं जब हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और दूसरा भगवान के बारे में जानने के लिए हमें साधु संग करना पड़ेगा। और अगर साधु संग हम नहीं करेंगे, साधु संग कर क्या होता है ना, जैसे एक सांप और नेवला है। नेवला जहरीला नहीं होता है, सांप के अंदर विष होता है ना। तो सांप आराम से नेवले को हरा सकता है, पर नेवले के पास स्ट्रेटेजी है। नेवला क्या करता है, उसके बाद एंटीडोट है और उसके बाद स्ट्रेटेजी है। तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि जिससे वो स्ट्रेटेजी और एंटीडोट के माध्यम से क्या करता है, वो सांप को हरा देता है ना। विषैला कौन है, सांप है। वैसे ही यहाँ प्रकृति के जो 3 गुण हैं जिसके अधीन हम सब कार्य करते हैं, तो वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता है, पर हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर हम अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हाँ प्रत्येक सुबह हम भागवतम पढ़ेंगे, शाम को भगवत गीता पढ़ेंगे, अगर हमारा मिस हो रहा है तो हम वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, हाँ, और एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन तो हम किसी भी केंद्र में, इस्कॉन के केंद्र में जाकर साधु संग करेंगे, साधु सेवा करेंगे और उनको अपनी सेवा से प्रसन्न करके अपने प्रश्न पूछेंगे। जब हम ऐसे कार्य करते हैं तब हमारे आत्म साक्षात्कार यानी भगवान को समझने के मार्ग खुले होते हैं, जिससे हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। अन्यथा अगर केवल हम अपने कुटुंब के भरण पोषण पालन में लगे रहेंगे तो कोई भी चांस नहीं है कि हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ सके। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट? हरे कृष्ण। राजा की नगरी प्रचंड का धावा। हाँ, चांडवे को काल और काल कन्या। काल जैसे पिछले श्लोकों में हम सुना कि दिन ब दिन क्या हो रहा है, हमारा समय बीतता जा रहा है और हमें उसका ज्ञात भी नहीं होता है। सुबह उठते ही हमारा एक दिन चला गया। ऐसे कितने हमारी इंद्रियां जब प्रबल होती है तब हम विषय वासना में लगे रहते हैं, है ना। जब वो इंद्रिय विषय जो इंद्रियां हमारी कमजोर हो जाती है, जरा अभी जरा यहाँ पर आ रही है, बुढ़ापा, और रोग मोहग्रस्त हो जाती है, रोग लग जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तब हम एक जगह बैठ जाते हैं, है ना, क्योंकि अब इंद्रियां तो काम कर नहीं रही हैं। तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, आपके आयु कम होते जा रही है। तो यहाँ काल का बताया भगवत गीता के जो 5 मेन टॉपिक्स उसमें एक काल है। हाँ, और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कालोस्मि, मैं काल हूँ, हाँ, जो धीरे धीरे सबके आयु हर रहा हूँ। पर भक्तों के लिए ये नहीं है। भक्त क्या हो रहा है, दिन ब दिन वो भगवान से और जुड़ते जाता है। इसलिए हम ऐसे कार्य करने चाहिए। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है ताकि हम इस मनुष्य जीवन का पूर्ण लाभ ले सके और वापस अपने गंतव्य स्थान जो भगवान के शरणों में
हाँ, अपना ध्यान कर सके और भगवत धाम जा सके। हरे कृष्ण। हरे